Hello everyone, welcome to MathNerd. Now no fear of math, a maths marks coming. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स PYQ ऑफ ईयर 2025. एक ऐसा क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया था. वेटेज की बात करूं 3 मार्क्स वेटेज था. टॉपिक की बात करें चैप्टर 1 था रिलेशंस एंड फंक्शंस. अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. 1 एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड. जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 12th क्लास 10th स्टैंडर्ड और बेसिक PYQ सीरीज शुरू हो चुकी है और डे बाय डे कंटिन्यूसली यहाँ क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं और कुछ ही समय में आपको बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली है. क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट यहाँ अपडेट हो रहा है डे बाय डे और यहाँ आपको रेगुलर PYQ सीरीज मिलेगी, यहाँ वन शॉट्स मिलेंगे. तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखते हैं. और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आपको जरूर मिलेंगे अगर आप टाइम निकाल के एक PYQ 10 to 12 मिनट्स का देख लेते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि आप बोर्ड के एग्जाम तक कोई भी ऐसी चीज होगी जो आप मिस कर पाएंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. शो दैट द फंक्शन इज f r to r. डोमेन मेरा रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है. is given by fx equals to 4x cube minus 5 where x belongs to real number and 1 and on 2. ये मुझे शो करना है, राइट. सबसे पहले मैं 1 और 1 की बात करता हूँ. 1 कोई फंक्शन कब होता है? जब फॉर एनी टू रियल नंबर x1 एंड x2 जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं. x1 x2 बिलोंग्स टू r. तो fx1 और fx2 भी बिलोंग करना चाहिए. देन fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर हम लेते हैं तो आपका x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो 1 है. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं. लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर. हम दो नंबर ले रहे हैं, x1 और x2 वेरिएबल ले रहे हैं. ये हम दोनों मान के चल रहे हैं कि ये x1 और x2 जो है रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, राइट. R को बिलोंग कर रहे हैं. देन fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2. अगर मैं fx1 इक्वल्स टू fx2 लेता हूं तो x1 इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए, तब ये फंक्शन 1 होगा, वरना ये फंक्शन 1 नहीं होगा. अगर मेरा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं. तो हमने लिया fx1, अगर मैं लेके चलता हूं fx2 के, ठीक है, और मैं यहां पुट करता हूं कि x1 पुट करूंगा तो ये x1 क्यूब बन गया -5 हो गया, 4x2 क्यूब हो गया -5 हो गया. -5 से -5 कैंसिल आउट, तो 4x1 क्यूब इक्वल्स टू 4x2 क्यूब. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. x1 क्यूब जो है वो x2 क्यूब के इक्वल हो गया. अगर यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर होता तो x1 की दो डिफरेंट वैल्यू मिलती मुझे. x1 प्लस माइनस x1 और प्लस माइनस x2 प्लस माइनस में वैल्यू मिलती x2 की. लेकिन यहाँ क्यूब है, क्यूब रूल लेते तो हमें प्लस माइनस में वैल्यू मिलती नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे, देन x1 इक्वल्स टू x2. तो हम लिखेंगे एज fx1 is equals to fx2, then x1 is equals to x2. It shows fx equals to 4x cube minus 5 is 1 हमने इसको बता दिया. ठीक है, 1 फंक्शन हमने प्रूव कर दिया. अब मुझे इसको ऑन टू करना है. देखो 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, कई बार बाइजेक्टिव भी लिखा सकता है. ठीक है, अब 1 हम इसको प्रूव कर चुके हैं. अब हमें करना है क्या, इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है. ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? ऑन टू होता है कोडोमेन मेरा रेंज के इक्वल हो जाए. मतलब जितने भी मेरे कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है वो रेंज का पार्ट हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट कवर हो जाए. जब मैं x1 और x2 की वैल्यू चेंज करूं, इसमें x की वैल्यू चेंज करूं
उसके रेस्पेक्ट में एक यूनिक वैल्यू मिलती जाएगी मुझे हमेशा, एक यूनिक वैल्यू, और वो सारी रियल नंबर में बिलोंग कर रही हो, मतलब वो सारे रियल नंबर मेरे कवर होते जाएंगे जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा एक्स की रियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो अब आप बोलोगे सर हम कोई हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट कर लें, तो कोई लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज तो है नहीं, ये आर है, आर को बिलोंग कर रहा है, ये आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फंक्शन आर से आर है, डोमेन मेरा आर है, कोडोमेन में मेरा आर है, तो कितनी वैल्यू आप बनाओगे ऐसी, लिमिटेड तो है ही नहीं, लिमिटेशन है क्या कोई, नहीं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आप एग्जाम्पल तो से ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, और यहां लिख दिया करो, यहां आपने वन वन प्रूव किया है ना, फॉर वन वन फंक्शन लिख दो यहां पे, यहां मेंशन कर दिया करो फॉर वन वन, ऐसे करोगे ज्यादा क्लियर होगा एग्जामिनर को, फॉर ऑन टू, जब मैं ऑन टू प्रूव कर रहा हूं तो आपको पता है मैं एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 5 को लिख सकता हूं y, एफ एक्स को हम y बोलते हैं, मतलब x की वैल्यू पुट करने में जो मुझे वैल्यू मिलेगी, x इज डोमेन, डोमेन की वैल्यू पुट करने से मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड रेंज, तो y मिलेगा, ये वैल्यू जो मुझे मिली y इक्वल टू 4x³ माइनस 5, बात समझ में आ रही है। अब हम अभी हमारा फंक्शन है y इक्वल टू 4x की फॉर्म में, y इक्वल टू x, अगर इस फंक्शन को हम फाइंड करना चाहते हैं देन x इक्वल टू y की फॉर्म में होना चाहिए, देन हम अच्छे से कर सकते हैं इसको प्रूव, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे y प्लस 5 इक्वल टू 4x³, मतलब y के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे, अभी हमारी कंडीशन है x के लिए, y के लिए कंडीशन निकालेंगे, y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं, तो यहां हमने क्या किया, x³ इक्वल टू y प्लस 5 बाय 4, तो x इक्वल टू इसका हो जाएगा क्यूब रूट, क्यूब रूट को हम बोलते हैं पावर 1/3, y प्लस 5 अपॉन 4। अब बताओ मुझे y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, मतलब मैं क्या y की सारे रियल नंबर वैल्यू रख सकता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बिल्कुल रख सकता हूं, अगर यहां स्क्वायर रूट होता तो मैं y की वैल्यू सोच समझ के रखता कि कहीं ऐसा ना हो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, जो कि नॉट पॉसिबल आ जाएगा, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, वो हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है सर, बट यहां पावर 1/3 है, मैं पॉजिटिव वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं यहां पे, ऑल रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल, तो हम यहां क्या बोलेंगे, एज y belongs to real number, y means range, means हम यहां लिख दे range belongs to all real number and codomain is also belongs to real number। आप बोलोगे सर कोडोमेन कहां दे रखा है, ये देखो R to R, ये सेकंड R मेरा कोडोमेन होता है, फंक्शन फ्रॉम A to B, तो A मेरा कोडोमेन है, डोमेन है, B मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन की वैल्यू भी R है ना, तो रेंज में मेरी रियल नंबर और कोडोमेन में मेरा रियल नंबर, एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, hence fx is on to, जो मेरा fx है ये on to है, तो हम क्या बोलेंगे, तो इट शोज fx इक्वल टू 4x³ माइनस 5 इज 1 1 एंड on to, सो इट शोज, शो ही तो करना था, fx इक्वल टू 4x³ माइनस 5 इज 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।